हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादी, चैलेंजेस, तरक्की और अज़्म। मजहबी आज़ादी लोगों को उनके मजहब पर चलने की और इजहार राय की आज़ादी देती है। ये आज़ादी एक जमहूरी माशरे का बुनियादी सुतून है। एक ऐसे मुल्क हिंदुस्तान में जहाँ सकाफती और मजहबी दोनों को फ़रोग़ दिया जाता है, मजहबी आज़ादी की अहमियत अहम और बढ़ जाती है। अमरीकी महकमे रियासत की मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट बराए 2022 में एक तज्ज़िया किया गया। इस रिपोर्ट में हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादी के हवाले से तज्ज़िया किया गया और मजहबी आज़ादी को दरपेश चैलेंजेस जो इस वक्त मौजूद है उनका भी तज्ज़िया किया गया। रिपोर्ट में मजहबी अदम बर्दाश्त के वाक़यात, हिजाब का तनाज़ा और गाय की हिफाजत के नाम पर हो रहे मज़ालिम का अहाता किया गया। ये नोट करना ज़रूरी है कि तहक़ीक़ के नतीजे में भारत की मज़म्मत की गई है, लेकिन ये तस्लीम करना भी इतना ही ज़रूरी है कि हिंदुस्तान ने बहैसियत कौम ज़ालिमों का एहतिसाब करने की खातिर ख्वाह कोशिशें की है। रिपोर्ट में गाय की हिफाजत की आड़ में हो रहे जराइम पर रोशनी डाली गई, जिसमें तशद्दुद और हुजूमी तशद्दुद शामिल है। गाय की हिफाजत के नाम पर हो रही लंचिंग के बारे में तशवीश का इजहार किया गया और इस मसले पर हुकूमत के रद्द अमल पर भी सवाल उठाया गया। मजहबी आज़ादी और समाजी अहम आहंगी के उसूलों पर भी सवालिया निशान है। ताहम इस रिपोर्ट के बाद भारतीय हुकूमत ने इन जराइम व जुनून को रोकने के लिए कार्रवाई की और मुजरिमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। इस सिलसिले में गाय की हिफाजत पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ज़ाती रद्द-ए-अमल काबिल ज़िक्र था। इन्होंने तशद्दुद की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि इससे महात्मा गांधी, जो अदम तशद्दुद और इत्तेहाद के हामी थे, उनकी तालीमात की खिलाफ वर्जी होती है। गाय की पूजा के नाम पर लोगों को ज़ुबा करना नाकाबिल कबूल है। इसके अलावा हिंदुस्तानी अदलिया ने भी गाय की हिफाजत के नखम पर पूरे जराइम से निमटने में अहम किरदार अदा करना शुरू कर दिया और कुछ गैर जानिबदार फैसले भी सुनाए। 4 अफराद को हाल ही में अकबर खान लंचिंग के मामले में 7 साल की सज़ा सुनाई गई। ये अदालती निज़ाम की अफादियत की अक्कासी करता है। जुर्म के ज़िम्मेदारों को सज़ा देने का अज़्म और ऐसे फ़ैसले आने से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि गाय की हिफाजत की आड़ में तशद्दुद कबूल नहीं किया जाएगा। इस रिपोर्ट के बाद जहां हिजाब के मसले पर हिंदुस्तान में मुस्लिम ख़वातीन के हुकूक़ पर सवालात उठाए गए हैं, अब इनमें भी बेहतरी आई है। ये कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में हिंदुस्तान में मुसलमानों के और ख़ास तौर पर मुस्लिम ख़वातीन के मसाइल को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। हुकूमत हिंद का कहना है कि वो इन मामलात में बहुत कुछ कर रही है, खुसूसन मुस्लिम ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। इस ज़िमन में मुस्लिम नर्सों नाज़िया परवीन और शिब्रुन खातून को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिए गए। नुसरत नून ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान के लिए क्वालिफाई किया। ISSF शॉटगन वर्ल्ड में चैम्पियनशिप अरीबा खान ने चांदी का तमगा अपने नाम किया और निखत ज़रीन ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली 5वीं हिंदुस्तानी खातून बन गई। ये ख़वातीन अपनी मुनफरिद सलाहियतों का लोहा मनवाने में कामयाब रही। इनकी कामयाबी ज़ाहिर करती है कि हिजाब तालीम और ज़ाती तरक्की की राह में रुकावट नहीं है। अब हिंदुस्तान में बेजा मजहबी रिमार्क्स और तौहीन मजहब पर भी सख्ती से अमल शुरू हो रहा है। एक कौमी TV चैनल पर नश्र होने वाले मुबाहिसे के दौरान पैगम्बर इस्लाम के ख़िलाफ़ नुपुर शर्मा के रिमार्क्स पर होने वाले रद्द-ए-अमल के बाद बीजेपी पार्टी ने इसे मुअत्तिल कर दिया। अपनी पार्टी के आइन का कायदा 10 के मुताबिक शर्मा की मुअत्तिली से ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी गई है कि पार्टी ऐसी बदतमीज़ी और मजहबी में बेहुरमती को कबूल नहीं करती और ना ही बर्दाश्त करेगी। हिंदुस्तानी अदालती निज़ाम की एक देरीना साख है। इसका अहम पहलू है अदलिया का गैर जानिबदार होना और क़ानून के सामने सबके साथ एकसां सलूक करना। ख़ताए नज़र इसके इनकी हैसियत एक सियासी रहनुमा की हो या कुछ और। नुपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त इक़दाम करते हुए मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में दर्ज मामलात को एकजा कर दिया है। अब मौजूदा हालात में अदलिया और हुकूमत हिंद के इक़दाम बहुत अहमियत के हामिल हो जाते हैं। जहां हुकूमत को हालात को बेहतर बनाने और मुल्क में मजहबी आज़ादी को यकीनी बनाने के इक़दाम करने होंगे, जैसा हुकूमत का दावा है कि वह इस ज़िमन में इक़दाम कर रही है, तो ये लायक सताइश होगा। वहीं अदलिया को भी इस बात को यकीनी बनाना होगा कि मुल्क में मजहबी आज़ादी बरकरार रहे और अदम बर्दाश्त व मजहबी मुनाफिरत के ख़िलाफ़ सख्त फ़ैसले लिए जाएंगे। हुकूमत अदलिया के इन इक़दाम से एक ऐसे माशरे की तश्कील मुमकिन होगी जहाँ मजहबी आज़ादी, मसावत और अमन हो। आइए देखते हैं ये तफसीली खबर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।